ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम जिसने सर्वाधिक 5 बार विश्व क्रिकेट पर अपना राज किया। उनके पास शुरू से ही वर्ल्ड क्लास बैट्समैन और वर्ल्ड क्लास बॉलर का खजाना रहा है, जिनके सामने ना तो बड़ा सा बड़ा गेंदबाज टिकता था और ना ही बल्लेबाज। एक समय ऐसा भी था जब ऑस्ट्रेलिया नाम ही अपोजिशन टीम के आधे कॉन्फिडेंस को खाने की ताकत रखता था और जो भी टीम उन्हें हराती थी वो अपने आप में ही एक चर्चा का विषय बन जाती थी। पर 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद विश्व क्रिकेट पर भारत का दबदबा बनता गया और लोग इंडिया पाकिस्तान के बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला देखने के लिए उत्साहित होने लगे, क्योंकि इंडिया ही एकमात्र टीम थी जो उस समय ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर देती थी। इसलिए आज मैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हुए एक ऐसे हाई वोल्टेज मुकाबले की स्टोरी लेकर आया हूँ जिसमें ऑस्ट्रेलिया रोहित शर्मा के तूफान में उड़ गया था। तो चलिए बिना किसी विलंब के मैं आपको उस कहानी से रूबरू कराता हूँ जो रोहित शर्मा एंड कंपनी ने हमारी आंखों के सामने लिखी थी। तो ये बात है नवंबर 2013 की, जब ऑस्ट्रेलिया 7 ओडीआई और एकमात्र T20 खेलने के लिए इंडिया आया था। यह निर्णायक मुकाबला था, जबकि इससे पहले हुए मुकाबलों में दोनों ही टीमें 2-2 की बराबरी पर थीं और 2 मैच बारिश में धुल गए थे। इसलिए दोनों ही टीमें ट्रॉफी पर अपना कब्जा करने के लिए जोरदार फाइट करने वाली थीं। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में जब टॉस हुआ और ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन जॉर्ज बेली ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, तो शायद वो इस बात से बेखबर थे कि रोहित शर्मा उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश रचने वाले थे। शिखर धवन और रोहित शर्मा भारतीय पारी का आगाज करने उतरे और पारी के तीसरे ओवर में ही धवन ने एक के बाद एक 3 चौके मार ऑस्ट्रेलिया को तूफान आने से पहले आंधी का संदेशा भेज दिया। इसके बाद उन्होंने कुछ और दर्शनीय शॉट लगाए जिसमें रोहित शर्मा ने भी उनका साथ दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि दोनों बल्लेबाजों ने 15 ओवर में ही भारत को 100 रन के पार पहुंचा दिया। जहां रोहित शर्मा 34 रन बनाकर खेल रहे थे तो वहीं शिखर धवन 55 रन बनाकर अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे। तभी 19 ओवर लेकर आए डोहर्टी ने शिखर धवन को LBW कर अपनी टीम को पहला ब्रेक दिलवाया और फिर अगले ओवर में कोहली भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद रोहित का साथ देने आए सुरेश रैना। रोहित और रैना ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया और एक बार जो रोहित शर्मा ने एक्सीलेटर पर पैर रखा, मानो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की कयामत सी आ गई। उनके बल्ले से टकराती हर गेंद स्टैंड की दूरी तय कर रही थी और फील्डर सिर्फ दर्शक बनकर देख रहे थे। दोनों के बीच 50 रन की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि ये पार्टनरशिप और खतरनाक हो पाती तभी 30वें ओवर में रैना LBW हो गए और इसके 3 ओवर बाद ही युवराज सिंह भी कोर्ट बिहाइंड होकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद भारत का स्कोर था 207 रन और 4 विकेट डाउन। इसके बाद रोहित ने धोनी के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया और 38वें ओवर में 2 रन लेकर उस सीरीज का अपना दूसरा शतक पूरा कर लिया। लेकिन ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी थी। ऑस्ट्रेलिया आज वो देखने वाला था जो इससे पहले उसने कभी नहीं देखा था। रोहित और धोनी मिलकर भारतीय पारी को तेजी से फिनिश करने लगे। रोहित एक के बाद एक गगनचुंबी छक्के लगा रहे थे जिसमें धोनी भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे। ऑस्ट्रेलिया का कोई भी गेंदबाज आता लेकिन वो रोहित शर्मा के आगे बेबस नजर आता और 46वें ओवर में उन्होंने बैक टू बैक 2 चौके मार अपने 150 रन भी पूरे कर लिए। लेकिन वो अभी यही नहीं रुकने वाले थे। इसके बाद भी वो हार्ड हिटिंग शॉट लगाते रहे और जहां 49वें ओवर में धोनी ने चौका मार अपना अर्धशतक पूरा किया, वही अंतिम ओवर की पहली ही बॉल पर रोहित ने छक्का जड़ अपना दोहरा शतक भी पूरा कर लिया और इसके साथ ही वो ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए। ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी भारतीय खिलाड़ी उनकी इस ऐतिहासिक पारी की प्रशंसा कर रहे थे। इसके बाद अगली बॉल पर भी उन्होंने एक और बड़ा हिट लगाया, लेकिन तीसरी बॉल को भी स्टैंड में भेजने के प्रयास में आखिरकार उनकी यह महान पारी समाप्त हो गई। इसके बाद धोनी ने अंतिम 3 बॉल में 2 चौके मार भारत को 383 रन के टोटल स्कोर तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया को अगर यह सीरीज जीतनी थी तो इस मुकाबले को जीतना बहुत जरूरी था और इस मुकाबले को जीतने के लिए मेहमानों को 50 ओवर में 384 रन बनाने थे। देखने में टारगेट बड़ा जरूर था, पर ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के सामने इतना भी मुश्किल नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के लिए अरुण फिंच और फिलिप ह्यूज पारी का आगाज करने उतरे और एक अच्छी शुरुआत के इरादे से उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर अभी सिर्फ 7 रन ही हुआ था कि तभी दूसरे ओवर में शमी ने फिंच को LBW कर भारत को अर्ली ब्रेक थ्रू दिलवाया। इसके बाद ह्यूज और हेडिन ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को आगे बढ़ाया, जिसका नतीजा ये रहा कि दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 57 रन जोड़ लिए।
लेकिन तभी 13वां ओवर लेकर आए अश्विन ने ह्यूज को युवराज के हाथों कैच करा, इस पार्टनरशिप को तोड़ ही दिया। और फिर 16वें ओवर में युवराज, विनय और धोनी की जुगलबंदी ने जॉर्ज वेली को भी रन आउट कर पवेलियन भेज दिया। इसके जस्ट अगले ओवर में अश्विन ने हेडन को भी बोल्ड कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 74 रन पर अपने टॉप 4 बल्लेबाजों को गवा दिया था, लेकिन इसके बाद आए मैक्सवेल ने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और एक के बाद एक चौके छक्के लगाते रहे, जिसका नतीजा ये रहा कि जब उन्होंने अपनी 18वीं बॉल पर 6 मार हाफ सेंचुरी पूरी की तो वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फास्टेस्ट ओडीआई हाफ सेंचुरी बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। लेकिन उसी ओवर की लास्ट बॉल पर शमी ने बॉक्स को बोल्ड मार 132 रन पर ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम को पवेलियन भेज दिया। और जस्ट अगले ओवर में विनय कुमार ने खतरनाक मैक्सवेल को भी जडेजा के हाथों कैच करा दिया। ऑस्ट्रेलिया को अभी भी 25.3 ओवर में 225 रन चाहिए थे, जो एक मुश्किल काम जरूर था, लेकिन तभी बैट्समैन ने भारतीय गेंदबाजों पर अटैक कर दिया और एक के बाद एक बिग शॉट मार मात्र 21 बॉल में ही 49 रन पर पहुंच गए। पर तभी 29वें ओवर में जडेजा ने उन्हें शमी के हाथों कैच करा, पवेलियन भेज दिया और इसके 2 ओवर बाद ही जडेजा ने कुल्टर नाइल को भी कोहली के हाथों कैच करा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 211 रन पर अपने 8 विकेट गवा दिए थे, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े फॉकनर भारत के लिए एक बड़ा खतरा बनते जा रहे थे और उन्होंने पहले तो विनय कुमार को एक के बाद एक 3 चौके और एक छक्का जड़ा और अगले ओवर में सिंगल लेकर मात्र 57 बॉल पर अपना शतक पूरा कर लिया। और ऐसा करते ही वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को मात्र 71 बॉल पर 90 रन चाहिए थे और जब तक फॉकनर क्रीज पर थे तब तक उनकी जीत की उम्मीदें बनी हुई थी, लेकिन तभी जडेजा ने मकॉय को भी बोल्ड कर दिया और अब भारत की जीत के बीच फॉकनर खड़े थे। पर सभी ने 46वें ओवर की पहली ही बॉल पर उन्हें भी धवन के हाथों कैच करा, ऑस्ट्रेलिया को 326 रन पर समेट दिया। इस तरह भारत ने इस ऐतिहासिक मुकाबले को 57 रन से जीतकर सीरीज पर अपना कब्जा कर लिया। रोहित शर्मा को इस मैच के लिए न सिर्फ प्लेयर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया, बल्कि उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज से भी नवाजा गया। तो दोस्तों, अगर आपको इस मैच की स्टोरी पसंद आई हो तो रोहित शर्मा और इंडियन टीम के लिए एक लाइक जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा थोड़ा सा मनोबल जरूर बढ़ाएं। बाकी जल्द हाजिर होंगे आपके सामने एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।